राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भवसाहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यविमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रीगुरुचरणप्रतापे पुण्यपापे जाले त्रिभुवन समतीर्थे ज्ञानगंगे म्याली शुभाशुभ पाहता भावना राम झाले निषेधिनी गुरुराया उन्मनी झोपाली। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। श्री राम श्रीमद्दासबोध दशक चौथा समास दूसरा कीर्तन भक्ति निरूपण पढ़ना प्रारंभ करता हूँ जी महाराज। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री समर्थ सद्गुरु सिद्धरामेश्वराय नमः। श्री समर्थ सद्गुरु काळसिद्धेश्वराय नमः। श्री राम श्रोते भगवत भजन पूसिले ते नवविधा प्रकारे बोलिले त्यात प्रथम श्रवणी निरोपिले दुसरे कीर्तन ऐका सगुण हरी कथा करावी भगवत कीर्ती वाढवावी अखंड वैखरी वदवावी यथा योग्य बहुत करावे पाठांतर कंठी करावे ग्रंथांतर भगवत कथा निरंतर करीत जावी आपुल्या सुख स्वार्था केलीच करावी हरिकथा हरि किथे विण सर्वथा राहोची नये नित्य नवा हव्यास धरावा साक्षेप अत्यंतची करावा हरि कीर्तने भरावा ब्रह्मगोळ अवघा। जय जय रघुवीर समर्थ। मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। धीराज सद्गुरुनाथ श्री भवसाहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। आज विवरण के लिए अपना दासबोध जो समास है ना उसमें से कीर्तन भक्ति
हा समास लिया है। तो कीर्तन भक्ति में क्या बताया जाता है? हरि कथा निरूपण, और हम अभी यही कर रही है। हरि, हरि कथा, हरि मीन्स जो अपना सब कुछ हरण करता है वो। लेकिन हम क्या चाहते हैं? सबसे बड़ा क्या हरण करना चाहिए? हमारी देह बुद्धि हरण करनी चाहिए। हम खुद को, जब ही हमारा जन्म हो गया, जब से हम खुद को शरीर ही समझ रही है। इसका मतलब ऐसा हो गया, हम देह बुद्धि से जी रहे हैं। तो ये भगवान से हम क्या प्रार्थना करते हैं? ये हमारी देह बुद्धि है, उसका हरण करो और आत्म बुद्धि जो है वो दृढ़ करो, और आत्म बुद्धि के हिसाब से हमारा पूरा ये जीवन लीला है वो चलती रहे। तो इसलिए हरि कथा जो है, हरि कथा में सबसे महत्वपूर्ण जो माना गया है, जो ग्रंथ माना गया है, यह ग्रंथ है भगवत गीता। तो हम अभी आस्ते आस्ते ये भगवत गीता के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले रहे हैं। भगवत गीता का स्वाध्याय हमने शुरू किया है गुरु जी की कृपा आशीर्वाद से। तो शुरू में हम चाहते थे, गुरु जी चाहते थे कि भाई तुम पहला ही अपना दासबोध ग्रंथ ये करो, पूरा करो। तो जैसा बच्चा बड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है, हम अगला 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 ये पाठ सिखाते हैं। तो ऐसे गुरुजी ने अभी हमें बताया है कि भाई तुम अभी ऐसा करो, तुम अभी ये भगवत गीता है उसका स्वाध्याय चालू करो। तो हमने भगवत गीता का स्वाध्याय चालू किया है, और ये भगवत गीता के स्वाध्याय में अभी इसके पहले प्रवचन में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखी है। और वहां हमने क्या देखा कि जैसा होता है ना कि कर्मण्य एव संसिद्धिम आस्थितः जनकादया। पहला जो प्रवचन हमने, इसका पहला प्रवचन जो देखा, वह उसमें हमने क्या देखा कि कर्मण्य एव संसिद्धिम, ये जो कर्म है ना, हमारे जो कर्म है, नित्य नैमित्तिक जो कर्म है, यह सब कर्म करते 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 हम संसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, वह भगवत स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। और ये जनक आदि ऋषि, जनक राजा था, हमने देखा। और इतना ही नहीं, इसके पहले प्रवचन में अपना जनार्दन स्वामी के बारे में हमने देखा। जनार्दन स्वामी भी किल्लेदार थे, और उनके शिष्य हमारे जो एकनाथ महाराज। तो क्या होता है इसमें, क्या बताया जाता है? हम अभी कर्मयोग देख रहे हैं। तो कर्मयोग जो है, तो कर्मयोग की कितनी महत्वपूर्ण स्थिति है, कर्मयोग कितना महत्वपूर्ण है, ये भगवान यहाँ बता रही है। तो इसके पहले हमने इसके पहले हमने देखा है कि दो प्रकार की श्रद्धा होती है। एक कर्म से जाने वाली, और ज्ञान योग, सांख्य योग। तो अभी यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कर्मणि एव संसिद्धिम आस्थिता जनकादया। ये जनक राजा था, लेकिन वो सिद्धि प्राप्त हो गया, सिद्धि को प्राप्त किया उसने। वो बताया है ना कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैव प्राप्यम विमुह्यति। ये ब्राह्मी स्थिति है, वो एक समय उसकी प्राप्ति होगी कि उसके आगे वो कभी भी, ऐसा आत्मज्ञानी महापुरुष कभी भी किसी भी बात के लिए मोहित नहीं होता, वो आसक्त नहीं होता, अनासक्त होके वो अपना कार्य करता रहता है। तो ये जो है, और इसके लिए कारण क्या बताया? लोक संग्रह। तो लोक संग्रह का अर्थ क्या हो गया? लोक संग्रह का अर्थ हो गया कि अभेद भक्ति वैराग्य, अभेद भक्ति वैराग्य, उसका आचरण खुद करने का। और ये जो समुदाय, आम जनता जो हमारे संपर्क में आ जाएगी, उन्हें सबको यही कार्य की प्रेरणा देने का, यही कार्य करने के लिए उन्हें बताने का, यही कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करने का, इसे बताया जाता है लोक संग्रह। तो लोक संग्रह के लिए क्या होता है? देखिए, अनेक महापुरुष जो तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, क्यों जाता है? तीर्थ यात्रा के लिए जाने का एक ही कारण होता है महापुरुष के लिए, लोक संग्रह। उन्हें तो क्या है, वो खुद तीर्थरूप बन जाते हैं, उनके लिए अलग कौन सा तीर्थ नहीं होता। लेकिन तो भी ये महापुरुष
तीर्थ यात्रा में जाते हैं। क्यों जाते हैं? अपने जो अनुयायी रहते हैं, अपने भक्त रहते हैं, अपने भक्तों को लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं। गुरुजी भी हमें लेके गए थे, कहाँ? नेपाल गए थे। अपना त्रिवेणी संगम, वह गुरुजी के साथ हमने स्नान किया है। त्रिवेणी संगम, प्रयाग तीर्थ, गंगा स्नान किया है गुरुजी के समेत। तो गुरुजी उसी समय गुरुजी हमें लेके गए थे, नेपाल में गए थे। तो नेपाल पशुपति मंदिर के पीछे जो नदी है ना, तो वो नदी में जब भी हम गए थे तो नदी का पानी इतना ठंडा था, उसमें हाथ डालना भी मुश्किल था। तो उसमें गुरुजी पहले स्नान के लिए उतर गए, तो गुरुजी उतर गए, इसलिए हम सब स्नान किया उसमें। ये किए क्यों? किसी लिए? ये लोक संग्रह, ये आत्मज्ञानी महापुरुष, उन्हीं की क्या स्थिति होती है? उन्हें करने लायक एक भी कार्य कुछ बचता नहीं, तो भी वो हरेक कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? वो खुद कर्म करके वो अपने भक्तों को प्रेरणा देते हैं कि यह तुम कर्म करना चाहिए। तो क्यों? लोक संग्रह के लिए। और ये बता रही है कि लोक संग्रह के लिए महापुरुष ऐसा आचरण करते हैं, अपने भक्तों की भी वही दिशा में ले जाते हैं। तो यहाँ और एक महत्वपूर्ण बात है, इसके पहले प्रवचन में हमने देखी है, यहाँ क्या हो गया? आगे भगवान बता रहे हैं, यद्यत् आचरति श्रेष्ठा तत्तत् तदेव इतरे जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। क्या बताया देखो, यद आचरति श्रेष्ठा, जैसा आचरण श्रेष्ठ महापुरुष करते हैं वैसा ही इतर जन जो है, आम जनता है, वही रास्ते से जाती है। और वो महापुरुष जो प्रमाण करते हैं वही प्रमाण आम जनता, सामान्य जनता महत्वपूर्ण मानती है, वही रास्ता उनके लिए पक्का हो जाता है। तो यहां हमने एक बात देखी थी, जब भी जो ज्ञानेश्वर माऊली, निवृत्ति ज्ञानदेव, सोपान मुक्ताबाई, ये चार भाई ये हैं, सन्यासी के पुत्र हैं। और उन्हें जब ये अपना आळंदी के जो पंडित थे उन्होंने बताया कि तुम सब पैठण में जाइए और पैठण में जाके वहां की विद्वत सभा जो है उनसे सर्टिफिकेट ले आइए। तो उसी समय निवृत्ति दादा ने बता दिया ज्ञानेश्वर मौली को, अरे ज्ञाना, कौन शुद्ध कौन अशुद्ध और किसके लिए शुद्धि पत्र? तो उसी समय ज्ञानेश्वर मौली बताती है अपने बड़े भाई निवृत्ति दादा को, दादा आपका अधिकार बड़ा है। क्या बताया देखिए, आपका अधिकार बड़ा है और आप जिस रास्ते से चलेंगे वही रास्ते से आगे चल के आम जनता चलने वाली है। अब ये सब शास्त्री पंडित है, उन्हें किसने निर्माण किया? समाज के सातत्य के लिए ये शास्त्री पंडित है, उनकी निर्मित होगी है। समाज में कोई ना कोई प्रबोधन करने वाला चाहिए, मार्गदर्शन करने वाला चाहिए, इसलिए ये शास्त्री पंडित है। और उनकी भी एक मर्यादा होती है, तो उनकी मर्यादा में वो चलते हैं और उनकी मर्यादा के अनुसार उन्होंने हमें बता दिया है कि तुम सब शुद्धि पत्र लेके आइए। और अभी हम नहीं जाएंगे तो यही रास्ते से आगे चल के इतर दूसरे लोग आए वही रास्ते से चलेंगे। और जब ये ऐसा ज्ञानेश्वर मौली ने निवृत्ति दादा को बता दिया, और निवृत्ति दादा भी ये सब जानते थे, लेकिन उन्हें भी ये ज्ञानेश्वर मौली क्या बताती है वो भी सुनना था। ये क्या होता है? ये सब नाटक रहते हैं। ये नाटक क्यों रहते हैं? सामान्य जनता जो है उन्हें बोध करने के लिए सब नाटक बतवे। देखिए, इसके पहले हमने देखा ना, जब भी पार्वती माता शिवजी से पूछती है कि केन मार्गेन भो स्वामी देहि ब्रह्ममयो भवेत्, ये मानव जो है तो उसे आत्मज्ञान कैसा प्राप्त हो जाएगा, ये आप मुझे बता दीजिए। देखिए, अभी ये पार्वती माता नहीं जानती थी, लेकिन तो भी ये गुरु गीता की निर्मित होगी। गुरु गीता जो भगवान शिवशंकर ने जो गुरु गीता का जो प्रबोधन किया है, वो आज सब ये भूतल पर जो मानव आज है, वो मानव को वो कैसा हो गया, वो ये बोध करने के लिए आवश्यक हो गया, उससे ज्ञान प्राप्त हो गया।
और उसे पता चला कि गुरु बिना ब्रह्म नान्यत् सत्यम सत्यम वरानने, वे भूतल पर सदगुरु के बिना दूसरा ब्रह्म है ही नहीं। देखिए, और यही हमने इसके पहले हमने देखा है, जब भी अर्जुन के सामने प्रश्न निर्माण हो गया, अभी क्या करने का, धर्म संकट निर्माण हो गया, और उसी समय वो शिष्य भाव से श्री कृष्ण भगवान को शरण आता और बताता है कि शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूं, अभी मेरे लिए उचित क्या होगा ये उसका प्रबोधन आप कीजिए। हो गया। तो वहां क्या हो गया, श्री कृष्ण भगवान गुरु हो गए, अर्जुन शिष्य हो गया, और अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान उपदेश कर रहे हैं। और ये क्या है, और ये अर्जुन ये निमित्त है, हम सब अर्जुन ही है संसार में, तो हमारे सबके लिए ये भगवान ने बोध किया है। तो यहाँ क्या हो गया, तो फिर ये सब चारों भाई वहां गए पैठन में, और पैठन में जाने के बाद वहां जो ये था ना, एक रेड़ा था, तो रेड़ा था, उसके मुंह से वेद के उच्चार जो है, वो ज्ञानेश्वर माउली ने उसके मुख से वेद ये किया, समझाना, वो वेद बोला वो। और जब भी ये उनकी जो अवस्था दिखी, और जब भी वो रेड़े को 1 2 3 6 तमाचे मारे, तो उसका जो ये था निशान था, वो ज्ञानेश्वर माउली के पीठ पर निशान देखा सब लोगों ने। तो उन सबको लगा कि ये जो 4 भाई है वो कोई सामान्य नहीं है। और वही उसी समय वो शास्त्रीय पंडित थे, उन्होंने उनको बता दिया कि आप तो परम शुद्ध है, हम क्या शुद्धि पत्र देंगे। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वही रास्ते से सामान्य जन जाते हैं। तो आगे देखिए, भगवान बता रहे हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अभी भगवान बता रहे कि ये त्रैलोक्य जो है, ये त्रैलोक्य में मेरे लिए कुछ कर्तव्य है ही नहीं है। देखिए भगवान क्या बता रहे। और दूसरा ऐसा कि कुछ प्राप्त करने जैसा ही मेरे लिए नहीं है, और प्राप्त न करने जैसा भी नहीं है। तो ऐसा होने है तो भी मैं कर्म करता हूं। देखिए, मेरे लिए कुछ कर्म नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे देखिए, यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य अतीन्द्रिता मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्श सर्वशा। देखा क्या बता रहे हैं भगवान, यदि ही अहम न वर्तेयम, मैं अभी ये जो कर्म कर रहा हूं ये मैं नहीं करूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये सर्वसामान्य देख कर्मणि अतीन्द्रिता, मैं देखो क्या बता रहे हैं कि एनर्जेटिक, मैं जो पूर्ण उत्साह से मैं सब कर्म करता हूं, जो कर्म कर रहा हूं मैं पूर्ण उत्साह पूर्ण सब कर्म कर रहा हूं। और मैं यदि नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, मम वर्त्वानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। मेरा जो मार्ग है, मेरा ही आचरण, मैं मेरे जैसा ही सब आचरण करने लगेंगे, इसलिए मैं कर्म करता हूं। देखिए भगवान क्या बता रहे, मेरे लिए ये विश्व में करने लायक एक भी कर्म नहीं है, मुझे कुछ प्राप्त करने के लिए भी नहीं है और न करने के लिए भी कोई नहीं, तो भी मैं ये भूतल पर सब प्रकार के कर्म कर रहा हूं। आगे देखिए, उत्सिदेत युरेमेव लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामि माम प्रजा। क्या बता रहे, देखो, उत्सिदेत युमे लोका, मैं ये कर्म नहीं करूंगा ना तो क्या हो जाएगा कि ये सर्व लोक जो है ना वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। और शंकरस्य च कर्ता, मुझे सब लोग क्या बोलेंगे कि मैंने ये संकर किया, मैंने कुछ गलत बात की है, ऐसा सब बोलेंगे। इसलिए आगे देखिए क्या बता रहे, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। देखिए आगे बात है, जैसा सामान्य सामान्य आम आदमी जैसा कर्म में आसक्त होता है, देखिए वो कर्म में आसक्त होकर सब काम करता रहता है, तो वैसा ही कुर्वन विद्वांस,
तो विद्वान लोग हैं, उन्होंने भी वैसा ही कर्म करना चाहिए। देखिए, और ये कर्म क्यों करना चाहिए? लोक संग्रह के लिए। देखिए, जो भगवान भक्ति करते थे कि मैं मेरी आदि अभी मैंने देखा कि गुरुजी हम जाते थे ना, तो गुरुजी बहुत समय क्या करते थे, जो अपनी माला है ना, स्फटिक की माला लेते थे और वो नामस्मरण करते रहते थे, और उनके सामने बटन रखे जाते थे। देखो, एक छोटी दो दो बाउल होते थे छोटे छोटे, तो एक बाउल में बटन रहते थे। अभी एक माल होने के बाद एक बाउल का बटन गुरुजी दूसरे बाउल में रखते थे। देखिए, तो ऐसा उनका यह नामस्मरण चलता रहता था। तो अभी गुरुजी को समझो पूछा हमने, गुरुजी अभी आपको ये करने की क्या जरूरत है? लेकिन गुरुजी बताते थे, देखिए अपने को टाइम है ना, हमें टाइम है, तो टाइम जो है, समय जो है, हमारे पास समय है, तो समय ये नामस्मरण में क्यों नहीं खर्च किया जाए, और नामस्मरण क्यों नहीं करे? देखिए, हमें समय है ना, जो समय अभी देखिए मेरे पास कुछ काम करने लायक है नहीं, लेकिन मेरे पास समय है, तो वो समय जो है तो व्यर्थ ऐसे ही और कुछ बातें करने करके करके गवा देने के बदले ये भगवान नाम का स्मरण क्यों नहीं करें? तो गुरुजी हमारे सामने वो भगवान नाम का नामस्मरण करते रहते थे, लेकिन क्यों करते थे? हमें बताने के लिए। देखिए, मैं भी नामस्मरण कर रहा हूं, तो ऐसा ही इससे इससे क्या हो गया, तो उससे हमें भी आदत लग गई। तो हम भी क्या करते थे, हमारे जेब में एक माला रखते थे। कभी हम समझो कहाँ जा रहे हैं तो जेब में माला रखते थे। अभी कुछ ऐसे ही बातें करने से जेब में हाथ डालने का और जेब में माला का ये स्मरण करते रहने का, ये ऐसी आदत लग जाती है। तो ये सब बातें जो महापुरुष जो है, आत्मज्ञानी महापुरुष क्यों करते हैं? अपने भक्तों के समझाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए और लोगों का संग्रह के लिए। अभी देखो आगे क्या बता रहे, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन। देखो, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम, जो अज्ञानी जो है, देखो उनका बुद्धि में कुछ अलग बातें जाएगी, बुद्धि भेद हो जाएगा। समझा ना? समझ गए आप? तो बुद्धि भेद हो जाएगा, बुद्धि में भ्रम निर्माण हो जाएगा। ऐसी बातें ज्ञानी पुरुष ने कभी भी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा क्या होता है, वो जो विद्वान जो है, तो शास्त्रविद, तो खुद विद्वान जो है वो खुद शास्त्रविद कर्म करता है। वो विद्वान को चाहिए, आत्मज्ञानी महापुरुष को चाहिए, वो खुद शास्त्रविद, वो खुद कर्म करे और दूसरे जो है उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए, उन्हें भी वैसा कर्म करने के लिए प्रबोधित करना चाहिए। तो आगे क्या बता रही है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशाम अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कितनी भगवान अच्छी बात बता रही। ये सब जो कर्म होते हैं ना, हम जो सब कर्म करते हैं, ये जो कर्म होते हैं ना, ये कैसे होते? प्रकृति है क्रियमाणानि गुणैहि कर्माणि सर्वश। ये प्रकृति है ना, प्रकृति, यहां देखिए एक महत्वपूर्ण बात है। प्रकृति हम किसे कहते हैं? प्रकृति का मतलब, प्रकृति के अनेक अर्थ होते हैं, तो भी देखिए प्रकृति का मतलब अर्थ हो गया स्वभाव, एक स्वाभाविक भाव, जिसे बोलता है ना उपजत प्रवृत्ति जो है। अनेक जन्म से हम जो स्वभाव हमारा है, तो देखो ये अनेक जन्म का स्वभाव भी कैसा निर्माण होता है। देखिए अभी इसमें भी एक बात होती है, एक होती है भावना, एक होती है भावना, दूसरी होती है वासना, और तीसरी होती है कलना। हम समझ ले, अभी देखिए हमने आम देखा, आम खाया, तो आम खाया तो उसकी ये जो कैसी है, जो उसकी चव जो है, टेस्ट है, वो हमारे जबान पर है, जबान को हमने अनुभव किया, उसकी क्या है, वो भावना होगी। तो अब ये शुरू में पहले ही टाइम उसका अनुभव लिया, तो ये भावना होगी। फिर क्या होता है, हमें बार बार वही करने की आदत लगती है, तो ये होगी वासना। पहली थी भावना, अभी हमें बार बार वही करने की आदत होती है, तो ये होगी वासना। और इतना होता है कि उसके बिना हम रह ही नहीं सकते, ये होगी कलना। देखो ये मद्यपी होता है ना, मद्यपी,
तो मद्यपी के बारे में क्या होता है? मद्यपी, अभी देखो, शुरू में उसने एक पहली बार मद्य प्राशन किया, तो उसको जो कुछ उसने जी उसकी चव, जो रुचि रुचि जो रुचि अनुभव की पहली बार, तो बाद में क्या होता है, उसे वो बार बार लेने लगता है, बार बार लेने लगता है, उसे आदत होती है, और ऐसा समय आ जाता है कि उसके बिना वो रह ही नहीं सकता। ये हो गया, ये ऐसा स्वभाव बनता है, यही प्रकृति बनती है। ऐसे अनेक जन्म हो गए हैं हमारे, जैसे भगवान ने बताया ना अर्जुन को, अरे अर्जुन तुम्हारे सब जन्म मैं जानता हूं। तो ऐसे हमारे अनेक जन्म हो गए, और अनेक जन्म के संस्कार हमारे साथ है। हमारा जो सूक्ष्म देह है, जो है मन है, तो उसमें ये सब संस्कार है, अनेक जन्म के संस्कार है। और ये अनेक जन्म के संस्कार के कारण हमारे अंतःकरण में सत्व, रज और तम, ये तीन गुण जो है, वो तीन गुण का एक मिलावट हो जाता है। समझो पहले जन्म में कुछ ज्यादा, कुछ क्रूर ऐसी काम की होगी तो रजोगुण और तमोगुण ज्यादा रहता है। पहले जन्म में हमने बहुत पूजा अर्चा की है, तो पूजा अर्चा करने से हमारे अंतःकरण में सत्व गुण ज्यादा रहता है। तो इसके पहले अनेक जन्म में हमने जैसे जैसे कुछ क्रिया की है, वो क्रिया का हिसाब से हमारे अंतःकरण में सत्व, रज और तम, ये तीन गुण आते हैं, रहते हैं, और उनका जो मिलावट होता है, मिश्रण होता है। अभी किसी के अंतःकरण में सत्व गुण ज्यादा रहेगा, किसी के अंतःकरण में रजोगुण ज्यादा रहेगा, किसी के अंतःकरण में तमोगुण ज्यादा रहेगा। तो ये जो गुण है ये कैसा होता है, इसलिए बताए प्रकृति है, ये प्रकृति बोला, इसका मतलब हो गया हम ये साथ में लाया है, अनेक ये चीजें हमारे साथ ले आए, अनेक जन्म का संस्कार है इसमें। तो वही, इसलिए हम क्या बताते हैं, देखिए, इसलिए जब हम संत संग में आते हैं तो पूजा अर्चा हम करते क्यों? ये पूजा अर्चा करने से हमारा सत्व गुण वृद्धिंगत होता है, और जैसा सत्व गुण वृद्धिंगत होता है तो हमारे अंतःकरण में हम सात्विक गुण, सात्विक गुण के लायक जो पूजा अर्चा, समझो अच्छे अच्छे जो कर्म है, वैसे हम करते रहते। देखिए, एक बात मेरे ध्यान में आ गई। जब ये दुर्योधन, देखिए दुर्योधन, एक जगह दुर्योधन बता रहे हैं, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति। देखिए क्या बता रहा है दुर्योधन, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात दुर्योधन बता रहा है। दुर्योधन बता रहा है कि जानामि धर्म, धर्म क्या है मुझे मालूम है, धर्म के रास्ते से चलना, इसका अर्थ क्या है ये मैं जानता हूं, लेकिन तो भी उस रास्ते से मैं नहीं चल सकता। जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति। और वो बताता है जानामि अधर्म, मुझे अधर्म भी मालूम है। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहे, मुझे अधर्म मालूम है, तो भी मैं अधर्म से निवृत्त नहीं होता। तो उसे पता था कि वो जो बहुत कुछ बातें कर रहा है वो धर्म के हिसाब से, धर्म के दृष्टि से योग्य नहीं है, तो भी वो करता था। जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति। और आगे बता रहा है, केनापि देवेन हृदि स्थितेन, कोई ना कोई देव मेरे हृदय में बैठा है, और यथा नियुक्तोस्मि तथा करो, वो जैसा मुझे बताता है वैसा मैं आचरण करता हूं। देखिए, और यही बात हमारे ध्यान में आ जाएगी। क्या हो गया, जब ही पृथ्वी के ऊपर यह सब अधर्मी लोगों का भार बढ़ गया था, तो पृथ्वी माता ब्रह्मदेव के पास गई, प्रजापति पितामह के पास गई, और पितामह को बताया कि पितामह ये भार है, मेरे लिए दुस्सह हो गया है, आप कुछ ना कुछ कीजिए। और उसी समय ब्रह्मदेव बताते उसे, ठीक है तुम चिंता मत करो, जल्द ही कली का अंश, देखिए क्या बता रही है, कली का अंश ऐसा एक राजा ये भूतल पर जन्म लेने वाला है, और वो राजा जब भी जन्म लेगा तो उसके जैसे अनेक राजा को इकट्ठा करेगा, और उसी समय विष्णु भगवान श्री कृष्ण रूप में ये भूतल पर जन्म लेंगे,
और वही समय महाभारत युद्ध हो जाएगा, ये बड़ा युद्ध हो जाएगा। और वही युद्ध के समय जो कुछ तुम्हारे ऊपर जो भार है वो कम हो जाएगा। उसमें 18 औक्षणी और ये 7 औक्षणी 25 औक्षणी इतना सैन्य मारा जाएगा। देखिए इतना सैन्य मारा गया है महाभारत युद्ध में, और तुम्हारे ऊपर का भार कम हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि प्रकृति क्रियमाणानी, ये प्रकृति जो है, इसलिए दुर्योधन बताता है। और देखिए युद्ध होने के बाद दुर्योधन तो युद्ध में मारा गया, लेकिन वो पांडव के पहले स्वर्ग में पहुंचा है। देखिए पांडव के पहले वो स्वर्ग में गया, और उसके बाद 35 साल के बाद पांडव स्वर्ग में गए हैं। 35 साल पांडव को यह भूतल पर कर्म करने पड़े भगवान के आदेशानुसार। देखिए तो यह क्या बता रहे हैं भगवान कि प्रकृति क्रियमाणानी, ये प्रकृति है वह सब कर्म करती लेती है। गुण ही कर्माणि सर्वशा, और जो गुण ही कैसे गुण, ये सत्व रज तम, ये 3 गुण जो है वो 3 गुण का हिसाब से ये प्रकृति है, ये प्रकृति सब कर्म कर लेती है। और अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो अहंकारी है, मूर्ख जो है, वह समझता है कि कर्ता अहम इति मन्यते, वो समझता है मैं ही करता हूं। जो अहंकारी है, मूढ़ है, मूर्ख है, वह समझता है मैं ही सब करता हूं। लेकिन ये क्या होता है, ये इसलिए बताता है ना, कठपुतली कठपुतली जो है ना, चलाने वाला अलग होता है। हमें लगता है कि कठपुतली डांस कर रही है, नाच रही है, लेकिन उसका जो धागा जो है वो दूसरे के हाथ में रहता है। तो ऐसा यहां बता रहे हैं भगवान कि प्रकृति क्रियमाणानि गुण ही, ये प्रकृति है तो प्रकृति का हिसाब से स्वभाव जा, हमारे जैसा जैसा स्वभाव है वैसे वैसे कर्म होते हैं रहते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो अहंकारी जो है, वो मूर्ख जो है, वो बोलता समझता है कि मैं ही करता हूं। देखिए आगे भगवान क्या बता रहे हैं, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। देखिए क्या बता रहे भगवान कि गुण कर्म विभागयो, देखिए क्या है, गुण विभाग और कर, देखो दो विभाग है, एक गुण विभाग और एक कर्म विभाग। तो क्या होता है कि तत्व जो जानता है, तत्व जाने, हमने देखे ना ये 82 तत्व देखे ना, स्थूल देह के 25, सूक्ष्म देह के 25, कारण देह के और महाकरण देह के, ये सब मिलके 82 तत्व जो है। तो ये तत्व जानने वाला जो ज्ञान योगी है वो क्या करता है, वो अपना ज्ञान योगी वो तो भी ये सब गुण के साथ ही उसका कार्य चलता रहता है, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं होता। ज्ञानी योगी भी कार्य करता रहता है। देखो श्री कृष्ण भगवान ने सब कार्य किए, अर्जुन ने भी युद्ध किया, लेकिन जब भी वो युद्ध के लिए गया तो आत्मज्ञानी महापुरुष करके युद्ध किया, इसलिए युद्ध करके भी उसने युद्ध नहीं किया। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि जो ये सब समझकर आसक्त होता नहीं। तो आगे बता रहे देखो, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदा अकृष्ण वित्त विचालयेत। यहाँ आगे भगवान क्या बता रहे, अभी ये प्रकृति के गुण से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य, अभी वो क्या होता है, जो प्रकृति के गुण से जो मोहित होता है ऐसा मनुष्य आसक्त रहता है, कर्म में आसक्त रहता है। देखिए, और जो ज्ञानी है वो ज्ञानी क्या करता है, वो उसमें आसक्त नहीं रहता। और इसलिए भगवान बता रहे हैं कि मंदबुद्धि जो है अज्ञानी, तो उसे ज्ञानी ने विचलित नहीं करना चाहिए। वैसा जो करता है कर्म तो उसे विचलित मत करो, उसका स्वभाव से वो कर्म कर रहा है। और आगे भगवान बता रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतो जरा। देखो अभी भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, तू क्या कर,
मयि सर्वाणि कर्माणि, तुम्हारी सब कर्म जो है तो मेरे ऊपर छोड़ दो, और तुम कौन सी भी आशा न रखते, निर्मम, कौन सा भी मोह मत रखो, कौन सी भी आशा मत रखो, और जो संताप रहित होके तुम अभी युद्ध करो। क्या बता रहे आगे भगवान ने बताया, मयि एव मनाध्वस्व मयि बुद्धि निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मन मेरे मुझ में मिला दो, और तुम संताप रहित, कौन सा भी मन में क्लेश न रखते हुए तुम युद्ध करो। युद्धाय कृत निश्चया, और बता रहे हैं कि तुम अभी युद्ध करो। आगे देखिए क्या बता रहे, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते त्यापि कर्म भी। देखो भगवान अभी क्या बता रहे, भगवान अभी क्या है, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक ही है, तुम कर्म करो लेकिन कर्म में आसक्त नहीं होना, अनासक्त भाव से कर्म करो। तुम्हारा मन मुझ में लगाओ, कर्म करो तुम, लेकिन मन कहां रखना, मन भगवान के ऊपर रखना। हाथ से जो कर्मेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय से तो कर्म होते रहते हैं। और यह यहां बता रहे हैं कि जो ये मैं मतम इदम, ये मेरी मत है, ये मेरा मत है, ऐसा मैं मानता हूं। तो जो श्रद्धा युक्त होके जो मेरे इस मत का जो अनुसरण करता है, जो आदमी मेरे इस मत का श्रद्धा से अनुसरण करता है, उसे क्या होता है, वो सब कर्म से छूट जाता है। कर्म करो लेकिन करता अहम ऐसा मत समझो, भगवान करता है ऐसे समझो, और कर्तृत्व भाव भगवान को दे दो और तुम कर्म करो, ऐसा ये बता रही है। अभी क्या होता है, ये कर्तापन हो गया ना। अभी एक समय क्या हो गया देखो, अभी कैसा कर्तापन आता है देखो। तो एक समय ऐसा हो गया जब सेतु बंदर रामेश्वर, वहां कार्य चल रहा था, सेतु बंदर का काम चल रहा था, और ये अपना मारुत सब बंदर थे ना, वो क्या करते थे, जो पत्थर था तो पत्थर के ऊपर राम लिखते थे और डालते थे, राम लिखते थे डालते थे, सब पत्थर तैरते थे। क्या हो गया, राम लिखा तैर गया, राम लिखा तैर गया। और बाद में क्या हो गया, राम प्रभु ने देखा, अरे सब तो मेरा नाम लिख के पत्थर डालते हैं, वो तो पत्थर तो तरता है, तो मैं खुद पत्थर डालता हूं, उसका क्या हालत है देखूंगा। और राम प्रभु ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और फेंक दिया, वो पत्थर डूब गया। तो वहां मारुति राय तो देखते ही से सब, मारुति राय कहा थे, वह अंदर ही बैठे है ना, मारुति इसका मतलब अर्थ क्या हो गया, पंच प्राण। तो मारुति राय वहां खड़े, रामो प्रभु देखते हैं। तो राम प्रभु ने पूछा, अरे ये ऐसा क्यों हो गया। तो राम प्रभु बताते हैं क्या हो गया। राम प्रभु ने जब वो पत्थर फेंक दिया तो क्या हो गया, पत्थर फेंकने वाला मैं हूं ऐसा हो गया, तो डूब गया। और दूसरी बात क्या होती है, जब ही भगवान ने किसको फेंक दिया तो क्या हो जाएगा, वो डूबेगा ही ना। भगवान ने जिसको आश्रय दिया, जिसका हाथ पकड़ा, वो तर जाएगा, और भगवान ने जिसको छोड़ दिया वो डूब जाएगा। तो ऐसी ही होती है। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि जो मेरे इस मत का अनुसरण करता है और अनुसरण करके अनासक्त भाव से, देखो अनासक्त भाव से कर्म करता है, वो ये सब कर्म भाव से छूट जाता है। देखो आगे क्या बता रहे, ये तू एतद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ात्मा स्थान विद्धि नष्ट चेतसा। देखो भगवान यहां और बता रहे हैं, जो कोई मेरे ऊपर, ये मैंने जो पता ना, ये तू एतत् अभ्यसूयन्ते, असूया रखते हैं मेरे बारे में, दोष दृष्टि रखते हैं, और ये मेरा मत जो है वो जो मानते नहीं, इस मेरे मत का अनुसरण नहीं करते, तो ये उनका क्या होता है। तो ऐसे जो मूर्ख जो है, ऐसे
मोहित होते हैं और नष्ट होते हैं। यहां भगवान एक ही बात बता रहे हैं, मैं जो बता रहा हूं वैसा करो, बस हो गया। हमें क्या करना चाहिए, भगवान ने ये बता दिया ना, तो ऐसा कैसा होता है। देखो, ऐसी एक कहानी मेरे सामने आ गई। समर्थ रामदास और उनका शिष्य था कल्याणा। तो कल्याणा था और समर्थ रामदास ने कल्याणा को बता दिया, एक कुआं था, कुआं, और एक कुआं और बाजू में पेड़ था। तो पेड़ की जो टहनी थी वो कुएं के अंदर आई थी, ऐसी कुएं के ऊपर आई थी। तो समर्थ रामदास ने उसे बता दिया, अरे कल्याणा, तुम एक काम करो, ऊपर जाओ और वो ऊपर से ये जो टहनी है वो काटो। और उसे क्या बताया कि उल्टा बैठने को बताया, सीधा नहीं, कैसा बैठने का, ये देखो, ऊपर के बाजू में काटने का और ये नीचे बैठने का। तो क्या हो गया, जब भी उसने वह टहनी काटी तो वो टहनी के साथ नीचे कुएं में गिर गया। तो कुएं में गिर गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, वो कुएं के अंदर ही है। तो ये वेणाक का आ गई समर्थ राम स्वामी के पास, बताया, महाराज महाराज, तो वो कल्याणा है, उसे निकालो निकालो, वो कुएं के अंदर ही है। हाँ, ऐसा ही है। तो समर्थ रामदास आ गए और उसे बता दिया, हाँ, अरे पुकार, अरे कल्याणा आइए ऊपर। तो कुएं से 3 घंटे के बाद कल्याणा ऊपर आ गया। कैसा हो गया ये? अभी देखिए, ये श्रद्धा है, श्रद्धा। गुरुजी ने मुझे बताया, बस वैसा ही करने का। तो भगवान बता रहे हैं, जो मैं जो कुछ बता रहा हूं, जो श्रद्धे से करेगा उसका कल्याण हो जाएगा, और नहीं करेगा वो नष्ट हो जाएगा। अभी देखिए, कल्याणा ने ऐसा किया, अभी क्यों किया ये भी हम समझ लेंगे। तो कल्याणा ये पहले जन्म का योगी था और उसे जलस्तंभिनी विद्या अवगत थी, और ये समर्थ रामदास जानते थे। देखो, जो गुरुजी है हमारी हर सब बातें जानते हैं, इसलिए गुरुजी जैसे बताते हैं वैसा हमें करना चाहिए। तो क्या हो गया, ये कल्याणा कुएं में गिर गया। तो कुएं में गिरने के बाद वो जलस्तंभिनी विद्या थी, उसको पहले जन्म की अवगत थी, वो विद्या होगी, जागृत होगी, और वो अंदर ध्यान करने लगा, बैठा ध्यान करते करते। समझ गए? तो ऐसा ये जलस्तंभिनी विद्या अवगत थी, इसीलिए समर्थ रामदास ने उसे हेतु पुरुष से वैसा करने का बताया कि तुम ऐसा करो, ऐसा काटो। वो गिर गया कुएं में। तो ऐसे ही जब भी हमारे गुरुजी जो कुछ हमें बातें बताते हैं, हमने क्या हम एक बात हमने समझ ली है। क्या होता है, हमारे गुरुजी है वो हमारे अनेक जन्म के कर्म जानते हैं, इसलिए हम बताते हैं ना, अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदायिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त, अपने अनेक जन्म के कर्म हमारे गुरुजी जानते हैं, इसलिए हमारे कल्याण के लिए क्या अच्छा है, क्या कौन सी रास्ता अच्छी है, किसी रास्ते से जाने के बाद हमारा कल्याण हो जाएगा, ये हमारे गुरुजी जानते हैं। इसलिए वही रास्ते से जाना ये हमारा फर्ज होता है। हो गया? तो यहां भगवान बता रहे हैं, देखिए आगे चल के, कि सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। देखिए क्या बता रहे हैं। अभी इसके पहले हमने देखा कि क्या होता है, तो स्वभाव जाता है, स्वभाव से हर एक बात होती है। प्रकृति में यान्ति भूतानि, तो ये यहां क्या बता रही है कि सभी प्राणी अपने अपने प्रकृति के हिसाब से प्रकृति की तरह सब कार्य करते रहते हैं। और जो ज्ञानवान है, ज्ञानवान भी वैसे ही कार्य करता है। अभी ज्ञानवान के बारे में देखिए किस्सा होता है। ज्ञानवान भी अपने अपने तरीके से कार्य करते रहते हैं, उनका एक आदत होती है। हाँ, तो अभी मेरे ख्याल में आ गए, अभी गजानन महाराज देखिए ना, वो अपना वो चिलिम जो है ना, ऐसे हमेशा ये करते थे, गांजा और ये हो गया। वो ज्ञानवान थे, लेकिन उनका वो स्वभाव बन गया, वैसे करते थे। तो जैसा जैसा प्रकृति होती है, जैसा जैसा स्वभाव होता है, तो हर एक
अपना अपना स्वभाव के हिसाब से करते हैं, तो स्वभाव के परवश होते हैं। जैसा स्वभाव बन गया है वही स्वभाव के हिसाब से चलते रहते हैं। तो ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार अनुसार ही कार्य करते रहते हैं। तो यहां क्या होता है, तो यहां बता रहे हैं कि प्रकृति में आती भूतानी। अब ये सब प्रकृति जो है, ये सब प्रकृति के हिसाब से ये सब कार्य चलता रहता है। तो आगे बता रहे, निग्रहा किम करिष्यसि, अरे तो हठ पूर्वक तुम वो करना नहीं, ऐसा क्यों बता रही है? अपनी इंद्रियों को हठ पूर्वक वहां से निकालने को क्यों तैयार होता है? तो जो जो इंद्रिय जो करती है वैसा, अभी युद्ध करना ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुम्हें युद्ध तो करना ही होगा, ये भगवान बता रहे हैं। ये कर्मयोग का जो भाग है ना, ये अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान। आगे देखो, आगे भगवान बता रहे हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठिताम् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। देखो क्या बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं भगवान यहाँ। ये श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा, देखिए तो गुण रहित है, ज्यादा गुण नहीं है अपना स्वधर्म में, तो भी वो अपना ही गुण आचरण करना चाहिए। और परधर्मात स्वनिष्ठिता, परधर्म बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ परधर्म है, तो भी वो परधर्म स्वीकारने का नहीं स्वीकारना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावया, अपना अपना धर्म के हिसाब से। अभी तुम क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। और युद्ध इसका अर्थ हो गया कि स्वर्ग के कपाट दरवाजे तुम्हारे लिए खुल गए हैं, तो इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। इसलिए बता रहे हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेया, अभी तुम क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और उसमें तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा तो भी वो श्रेयस्कर है, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु परधर्मो भयावह, लेकिन दूसरे का जो धर्म है वो भय देने वाला है। यह देखो, यहाँ एक और बात हम समझ लेंगे, स्वधर्म और परधर्म थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो क्या होता है। देखो, स्व मीन्स आत्मा, स्वधर्म इसका अर्थ हो गया आत्मा का धर्म, चैतन्य का धर्म। तो हमारा धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है आनंद, हमें आनंद चाहिए। और परधर्म, पर क्या है? शरीर ये पर है, शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं, इसलिए आत्मा आनंद रूप आत्मा है, और आत्मा जैसा चाहता है स्वस्थिति में रहना वही आनंददायी है। और मैं शरीर हूं ऐसा समझ के ये शरीर का जो पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच तन्मात्रा जो है, और पंच तन्मात्रा के पीछे मैं जाऊंगा तो क्या हो गया? परधर्म हो गया। शब्द स्पर्श रस रूप गंध, ये पांच जो है ये परधर्म है, पर है, ये शरीर के धर्म है, मेरे नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए। देखिए, ये पंच तन्मात्रा है, पंच विषय है, ये मेरे लिए नहीं है, ये शरीर के लिए है। और शरीर के लिए होने से शरीर क्या होता है? देखिए, ये परधर्म जो है, पर का मतलब हो गया शरीर, स्व का मतलब हो गया आत्मा, स्व अर्थ आत्मा, पर शरीर, शरीर ये पर है, स्व आत्मा है। तो क्या होता है? देखिए, इसके पहले प्रवचन में हमने एक देखा था, ये पंच विषय जो है ये पर विषय है, परधर्म है। तो ये परधर्म जो है पंच विषय है, तो ये एक एक विषय हमारी जान लेती है। तो उसके बारे में मैंने बताया था, लेकिन एक भक्त ने मुझे पूछा कि ये हमारे बराबर समझ में नहीं आया, तो फिर मैं ये दोहराता हूं। देखो, शब्द, तो शब्द से हरिण की जान जाती है। तो वो भक्त ने मुझे पूछा ये कैसी, ये आपने तो बताया लेकिन हमारे में समझ में नहीं आया। देखो क्या होता है, जो शिकारी जो है ना, वो क्या करता है? संगीत लगाता है, संगीत, और संगीत की धुन से वहां हरिण आ जाते हैं। संगीत सुनने के बाद हरिण आ जाते हैं और शिकारी उनकी शिकार करते हैं। ये हो गया शब्द से हरिण। अभी स्पर्श,
स्पर्श से हाथी की जान जाती है। वो शिकारी क्या करता है, एक हाथीनी का बड़ा फोटो लगाता है, तस्वीर लगाता है हाथीनी की बड़ा, जैसी लंबे से देखेगा तो ऐसा मालूम हो जाएगा वो शायद हाथीनी है। तो ऐसा हाथीनी का बड़ा फोटो लगाता है और उसका बाजू में एक गड्ढा गड्ढा बनाता है और उसके ऊपर टहनियां लगाता है, कवर करता है टहनिया से। और हाथी को लगता है ये हाथीनी है, इसलिए वो आता है और वो गड्ढे में गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। इसका अर्थ हो गया वो बंदिश तो होता है। तो स्पर्श से हाथी हो गया। रूप शब्द स्पर्श रस, रस से मछली। देखो मछली पकड़ने के लिए जो मछुआरा क्या करता है, एक छोटा सा ऐसा ये लेता है, गल लेता है गल, और उसको मछली लगाता है। हो गया, समझ गए? ऐसा लगाता है और वो डाल देता है पानी में। फिर मासा क्या करता है, मासा आते है उसको पकड़ता है, खाता है। तो वो खाने से क्या होता है, और वो खींचता है, खींचने से उसके यहां वो अटक जाता है। ऐसा मासा पकड़ गया। तो ये शब्द स्पर्श रस से। अभी रूप, रूप क्या होता है देखो, वो ये होता है ना, पकौड़ी रहती है देखो, रात के समय हम ये दिया जलाता है, वो दिया जलाता है तो उसकी जो जोत है ना, तो पकौड़ी आती है और वो जोत के ऊपर यहां से वहां यहां से वहां ऐसी छलांग लगाती रहती है और छलांग लगाती रहती है। और एक समय ऐसा हो जाता है वो वहां ही मर जाती है, वो अग्नि से आग की धग लग जाती है, वहां मरती है। तो ये शब्द स्पर्श रस और ये रूप हो गया। और गंध, गंध देखो, भ्रमर, भ्रमर, भ्रमर क्या होता है, अभी ये कमल पुष्प जो होता है ना, तो भ्रमर क्या करता है, रात को जाता है वो, और वो भ्रमर शाम का समय होता है, तो भ्रमर वो कमल के अंदर जाता है और इतना तो अंदर मोहित हो जाता है, वो रात हो गई यही भूल जाता है। फिर वो कमल बंद हो जाता है और वो अंदर बैठ गया, पकड़ गया। और रात को जब भी हाथी बीती आते हैं तो पैर के नीचे वो दब जाता है, मरता है। तो ऐसे 5 विषय जो है, पंच विषय जो है, वो पंच विषय एक एक विषय शब्द स्पर्श रस रूप और गंध, एक एक विषय जान लेवा होते हैं। और मनुष्य के दिल में ये 5 ही विषय रहते हैं और ये पंच विषय से वो इतना पागल सा हो जाता है। तो ये पंच विषय के अधीन हो जाएगा तो मानव की क्या हालत हो जाएगी, क्या अवस्था हो जाएगी। इसलिए बार बार बताया जाता है कि यह भगवान आगे चल के ही बताने वाले हैं कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवम महाशनो महापापना विधि इह एनम वैरिणाम। तो ये काम को ही वैरी समझ, ऐसा भगवान आगे बताने वाले हैं। तो ये जो अगला समय जो है, अगले प्रवचन में ये बात देखेंगे। तो यहां हमने क्या देखा, ये महत्वपूर्ण बात हमने देखी कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण, खुद का धर्म विगुण होगा तो भी वह श्रेयस्कर है, लेकिन परधर्म जो है वो भयावह है, जानलेवा है। इसलिए अर्जुन, तुम्हारा जो धर्म है अभी इसी समय कर्मयोग का हिसाब से, तो तुम्हें युद्ध करना ही उचित है, ऐसा भगवान बता रहे। देखो भगवान एक बातें चलते चलते आगे अर्जुन को ये बता रहे हैं कि नहीं, तुम ये सब बात समझ लो। और अर्जुन का अर्थ हो गया, हम सब अर्जुन का भूमिका में है और हमें ये कर्म करना ही चाहिए। और ये चलते चलते हम देखेंगे कि हमें क्या कर्म करना चाहिए। तो हमें ध्यान धारणा ये बहुत आवश्यक है। तो क्या होता है, हमें अंतर्मुख होकर ध्यान धारणा करनी है, नामस्मरण करना है और यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे गुरुजी ने हमें अनुग्रह दिया, अनुग्रह देते समय गुरुजी ने क्या बताया, देखिए हरेक ने, मैंने अभी जो तुम्हें मंत्र दिया, गुरुजी ने हमें क्या मंत्र दिया, सोहम सोहम सोहम। तो ये जो मंत्र है, तो सुबह और शाम कम से कम आधा घंटा तुम्हें ये मंत्र का जाप करना ही चाहिए। अपना नासाग्री दृष्टि रखने का, यहां दृष्टि रखने का,
ये गुरु जी बताते थे। जो आंख है कितना, गेहूं गेहूं इतने ही खुले रखने के, और ये नाखून यहाँ देखने का, जो अपना नाक का जो अग्र है वहां देखने का। और ऐसा हमें सुबह आधा घंटा और शाम का आधा घंटा ये अंतर्मुख होने का है। और ये जो कर्म है, ये कर्म बहुत महत्वपूर्ण का है, तो ये हमें करना ही चाहिए। और यही गुरु जी हमें जो ज्ञान का बोध करते थे ज्ञान योगी के लिए, तो इसलिए जैसा गुरु जी ने हमें बताया, क्यों, जैसा अभी हमने देखा ना, कल्याण को क्या जलस्तंभिनी विद्या उगत थी, लेकिन वो विद्या जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए, ये समर्थ रामदास जानते थे। ऐसे ही हमें पता नहीं है, लेकिन गुरुजी ने हमें जो बताया है बस वैसा ही हमने करने का। तारी मारी तुझे चरण, यही भाव से हम सदगुरु भगवान को शरण रहना चाहिए। और सदगुरु भगवान ने जो हमें बताया वैसा हमें अनुसंधान करना चाहिए। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जैसे जैसे हम आगे आगे चलेंगे तो इसमें से एक 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 बातें हम देखते जाएंगे। इसलिए मैं सदगुरु भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि हमारा ये जो भगवत गीता का स्वाध्याय जो है, आपकी उपस्थिति में, आपकी कृपा आशीर्वाद से ये बहुत अच्छी तरह से चलता रहे। और आपने जो हमारा ज्ञान दृष्टि दी है, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब जो महावाक्य है उनके बारे में हमारा निश्चय पक्का हो जाए, हमारी निश्चयात्मक बुद्धि हो जाए, यही आपकी चरणी प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री बाबू साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।